तो डिजाइन इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड लर्न। डिजाइन के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको आपको सीखना चाहिए जो एज अ डिजाइनर आपको काफी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर साथ और भी स्किल्स को सीखता है तो वो और पैसा कमा सकता है। तो हम उन स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। इन सारी स्किल्स को 1 by 1 सीख लेता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उसको और ज्यादा पैसा अर्न करने पे। तो जब से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो मैं स्टार्टिंग से एक बार जरूर बोल रहा हूँ कि बीइंग अ डिजाइनर यू कैन अर्न मनी, बट बीइंग अ नॉन डिजाइनर यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो डिजाइन इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड लर्न। डिजाइन के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको आपको सीखना चाहिए जो एज अ डिजाइनर आपको काफी हेल्प करेंगे आपके करियर में। क्योंकि जो एक ग्राफिक डिजाइनर होता है अगर वो सारी स्किल्स पे और ध्यान नहीं दे रहा होता, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस करता है तो वो यहाँ पे ज्यादा अर्न करने में लैग करता है। लेकिन अगर वो साथ ही में और भी स्किल सीख रहा है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग तो उसकी एक कोर स्किल है, वो उस पर डिपेंड करके पैसा तो कमा सकता है। लेकिन अगर साथ और भी स्किल्स को सीखता है तो वो और पैसा कमा सकता है। तो हम उन स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन, टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, कॉपीराइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। इन सारी स्किल्स को 1 by 1 सीख लेता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उसको और ज्यादा पैसा अर्न करने पे। अब बात करें हम कि वो कैसे इन स्किल्स को सीख सकता है, तो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर उसे कंटेंट क्रिएशन के बारे में मालूम है, उसे कॉपी राइटिंग के बारे में मालूम है। कैसे कि जब उसका क्रिएटिव हेड उसको कंटेंट दे रहा होता है किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट को डिजाइन करने के लिए, तो टाइम बाय टाइम उसे ये पता चलने लगता है कि किस तरह की ऑडियंस के लिए किस तरह की कंटेंट की लैंग्वेज हिट करेगी। तो वो इस चीज को अच्छे से सीख जाता है जिससे उसको कंटेंट क्रिएशन और कॉपी राइटिंग की नॉलेज हो जाती है। हम बात करें टाइम मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन की, तो जब आप अपने क्रिएटिव हेड से डील कर रहे होते हो ना, तो देखो ये सारी चीजें आपको जिस भी जगह आप काम कर रहे हो या जिस भी कंपनी के लिए फ्रीलांस या जैसे भी काम कर रहे हो तो आपको उसके साथ ही सीखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन, आपको जो भी अपने डिजाइन डिलीवर करने सारे टाइम पे करो या बिफोर टाइम कर दो, ये आपके रिलेशन को मेंटेन रखता है और आप इससे लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट पा सकते हो। एंड अगर बात करें नेगोशिएशन की, तो आप अपने क्लाइंट को आप अपनी चीजें समझाओ कि अगर आपने एक डिजाइन पे नई चीजें इंप्लीमेंट करी हैं तो उसका क्या इंपैक्ट है, ऑडियंस को कैसे वो इंगेज करेगा, ये चीजें भी आपको अपने क्रिएटिव हेड को बतानी है। इन केस अगर उसको वो डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप नेगोशिएट कर ले जाते हो तो ये मान लो कि आपने नेगोशिएशन की स्किल सीखी। फिफ्थ, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी डिजाइन सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही है। जो पार्टिकुलर जिस ऑडियंस के लिए बनाया है वो उस पोस्ट से इंगेज होके वो कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये स्किल्स आपको भी सीखनी होंगी सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके लिए आप फ्री ऑनलाइन कुछ कोर्सेज होते हैं उनको परचेस कर सकते हो, या अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप पेड कोर्सेज भी परचेस कर सकते हो जो कि ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो इन स्किल्स को भी आपको लर्न करना पड़ेगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके डिजाइनिंग कैरियर में। आपकी मेन स्पेशलिटी है वो डिजाइनिंग है, लेकिन अगर आप इन स्किल्स को भी लर्न कर लेते हो तो ये आपको और ज्यादा सपोर्ट करेंगी। हो सकता है कि आप एक अच्छे डिजाइनर हो लेकिन आप नेगोशिएट करना ना जानते हो। ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे डिजाइनर हो लेकिन आप अपने डिजाइन को मार्केट करना ना जानते, आप अपनी सर्विस को मार्केट करना ना जानते हो। केवल एक डिजाइनर होने से आप ज्यादा क्लाइंट्स को नहीं ला सकते हो। एंड इफ यू रियली वांट टू गेट मोर क्लाइंट्स तो ये सारी चीजें आपको जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डिजाइनिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आपने सिर्फ किसी टूल्स को सीख के कोई डिजाइन बना दिया या कोई पोस्ट बना दिया एंड दैट्स इट, आपका काम वहां पे खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों को भी आपको पार्टिकुलरली लर्न करना चाहिए। जो आप जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे तो आप उनको बोलोगे ना कि मेरे पास ये सारी चीजों की मुझे नॉलेज है, मैं ये सारी चीजों भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप हाई पेइंग क्लाइंट पाओगे। और वो क्लाइंट को अगर आप अच्छा काम देते हो तो लॉन्ग टर्म तक वो आपको हेल्प करेगा, फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी। और अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हो वो भी फ्री में, मैंने ऊपर आई बटन में अपना वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हो। बेसिक से एडवांस मैंने कवर किया हुआ है। तो सी बीइंग अ डिजाइनर यू कैन अर्न मनी, बट बीइंग अ नॉन डिजाइनर यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो स्टार्ट करो अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और इन सारी चीजों को सीखने में फोकस करो। तो सब्सक्राइब करो हमारी YouTube चैनल को ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।